everyone. So guys, now starting from the day that I'm literally recording this video and मेरे ख्याल से आज ही या कल ही अपलोड होने वाला है, तो you guys have like 12 days to actually just prepare yourself. I won't say prepare yourself, but to fucking ace MBA CET. अब अपने पास इतने ही दिन बचे हैं and at this point it's not about तुम क्या कर सकते हो, it's about क्या क्या चीजें नहीं करनी है, कौन सी चीजों से दूर रहना है, कौन सी चीजों का ध्यान रखना है और कौन सी चीजों से जितना तुम्हारा प्रिपरेशन है, क्या क्या करने से प्रिपरेशन तुम्हारी पूरी वाट लग जाएगी, वो सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली यू डू इन द लास्ट 10-12 डेज सो दैट तुम जितनी तुमने पूरी मेहनत की है ना पिछले 6-8 महीनों में, वो पूरी मेहनत को तुम एक्चुअली उसका फायदा उठा पाओ. एंड दैट इज व्हाट दिस एंटायर वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट. ऑल्सो आई हैव वेरी वेरी गुड सरप्राइज फॉर यू गाइस. मैं पहले सरप्राइज बोल देता हूँ एंड देन लेट्स स्टार्ट द वीडियो बिकॉज आई वांट एवरीबॉडी टू बी इन्वॉल्व इन दिस. हमारी जो मॉक्स है ना, उसमें पहली 2 मॉक्स तो फ्री है, बट आई एम कीपिंग द लास्ट 10 एडवांस मॉक 10 दैट मॉक एज फ्री फॉर एवरीबडी. नाउ दिस मॉक तुम बस ऐप डाउनलोड, क्रैकविडिस का ऐप डाउनलोड करो एंड टेक दिस मॉक फ्री फॉर ऑल. लेट्स टेक दिस एज अ ऑल इंडिया एमबीए सीईटी मॉक टेस्ट. You can compare yourself to like 6,000 7,000 people at least who are going to take that mock based on last year ke numbers. Last year around 6,200 people had taken the mock. These are all high quality, extremely good students who are using the mocks and they are literally JV जाने वाले सारे लोग हमारी mocks देते हैं. Let's be very clear about it. So the 10th mock is going to be free for all. It's going to be on March 25th. 3 दिन तक we'll only compute the results और 28 तारीख को तुम्हें पता चलेगा that what the results are. And I guarantee from my side that 3 people in this, I'll give a one-to-one session myself for you guys. Normally we charge for one-to-one session and they are pretty dearly charged, but I'll give a one-to-one session, a one-to-one counseling. तुम्हारा पूरा एनालिसिस क्या करना है, कैसे करना है, how to fucking amazingly boost your score, वो मैं तुम्हें बता के दूंगा. So this is my guarantee, this is a promise from my side. Let's see who actually owns it. I hope that जो top 3 है वो क्रैक के स्टूडेंट्स ही होंगे. अब तक सारी मॉक्स में वही हो रहा है, बट या लेट्स सी. आई ऑल्सो रिलीज द रिजल्ट्स एंड एवरीथिंग. 28 तारीख को रिलीज करूंगा, बट टिल देन 25th को तुम्हें ये मॉक देना है. नाउ एज आई वाज सेइंग दैट अभी लास्ट मिनट प्रिपरेशन सीईटी के लिए क्या करना है. वेल फर्स्ट आई से लास्ट मिनट प्रिपरेशन नहीं, आई एम टेलिंग यू लास्ट मिनट सीईटी में क्या नहीं करना है. व्हाट डू वी हैव टू डू? फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग दैट ओके गाइस, all of you have studied very well. तुमने एक्चुअली पढ़ाई की है एंड बेस्ड ऑन द पीपल हु हैव बीन फॉलोइंग अस, तुम लोग वो हमारी रोज की जो सीरीज है वो देख रहे हो, तुम रोज इतने आंसर्स दे रहे हो कमेंट्स में. आई नो दैट अ लॉट ऑफ पीपल हु आर सीइंग दीज वीडियोस रेगुलरली आर द वंस हु आर वेरी सीरियस अबाउट जेबीएमएस इन सिडनी. सो दैट इज समथिंग आई कैन गारंटी तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आएगा. कितना अच्छा डिपेंड्स ऑन तुमने अब तक जो किया है. अंडरस्टैंड वन वेरी सिंपल थिंग, सक्सेस इज नॉट अ मेजर ऑफ तुम अब क्या करोगे, इट इज अ मेजर ऑफ तुमने अब तक जो किया है उसका रिफ्लेक्शन तुम्हारी सीटी एग्जाम में दिखने वाला है. तो लेट्स लुक एट व्हाट आर द की एरियाज. English में what I strongly recommend, and this is okay, whatever I'm recommending here is what I'm also telling the cracked students for the last 10 days. मैं उनके साथ सेशन लेता हूँ तब यही बोलता हूँ. So this is something that you should take extremely seriously. शायद तुम्हारे क्लासेस के टीचर्स ये नहीं बोलेंगे, शायद उनको नहीं पता, या फिर शायद वो तुम्हें गलत एडवाइस देंगे. I am telling this to you from my experience of sending over 160 plus people to JBMS in Zidnum. So this is guaranteed going to work. RC is your trump card, not just for the English section, but for the entire CET exam. RC is your trump card. RC जो खेल गया ना, वो उसे प्रॉपरली CET एग्जाम में अच्छा स्कोर मिलने ही वाला है. दैट इज समथिंग आई कैन गारंटी. व्हाई? बिकॉज RC के साथ लिंक्ड होता है तुम्हारा पैराजम्बल्स. RC 20 मार्क, पैराजम्बल्स 10 मार्क, तुम्हारे 30 मार्क्स इंग्लिश में तुम वहीं से निकाल सकते हो. एटलीस्ट कुछ नहीं तो 25 मार्क्स तो तुम्हें वहां से निकल ही सकते हो, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ अ पेपर यू गेट. RC is going to be your most important thing. ब्रश अप ऑन योर ग्रामर स्किल्स. आई सजेस्ट यूट्यूब पे ग्रामर मत देखो, डाउनलोड. देयर इज वन वेरी सिंपल बुक, सिंपल पीडीएफ नेम एज रेन एंड मार्टिन, WREN, रेन एंड मार्टिन ग्रामर फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स. वो तुम्हें पीडीएफ गूगल पे सिर्फ सर्च करो, तुम्हें पीडीएफ डाउनलोडेबल मिल जाएगा. जस्ट उसमें से रिवाइज कर लो कौन से टॉपिक्स एंड किस हिसाब से वो यूज होते हैं. The topics that you have to pay attention to are tenses, subject verb agreement एंड अपना ये टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट एंड पैरेललिज्म, सेंटेंस फॉर्मेशन. ये 3 चीजों को तुम्हें बराबर से करना है. अगर ये 3 तो चीजें तुमने कर ली तो तुम ग्रामर बहुत इजीली सेव कर जाओगे. फाइनली तुम्हें एडियम्स और वोकैबुलरी अगर रिवाइज करने हैं देन यू हैव टू डू नथिंग, ओनली डाउनलोड द क्रैकलिस्ट एप्लीकेशन. हम लोग रोज तुम्हें फ्री में रुको, लेट मी डाउनलोड द ऐप. तुम लोग बस अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड करो एंड तुम्हें मेन स्क्रीन पे यहाँ पे देखो. आई डोंट नो इफ यू कैन सी और नॉट. यस यू प्रोबेबली कैन. हाँ,
तो स्पीड मैथ्स एंड वोकैबुलरी ये दो चीजें तुम्हें मिल जाएंगी. टेक दीज टेस्ट्स ईच एंड एवरी डे. दिस इज द क्रैक एवरी टेस्ट का फ्री एप्लीकेशन. यूज इट एंड ट्रस्ट मी, दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर योर प्रिपरेशन. या सो यूज दीज टू टेस्ट. अभी अगले के जो 12 दिन बचे हैं उनमें ये यूज करो एंड तुम्हारा क्वांट्स और इंग्लिश में तुम्हें खुद से फर्क पता चल के आएगा. नाउ वी कमिंग ऑन टू द क्वांट सेक्शन. क्वांट्स में अरिथमेटिक इज गोइंग टू बी योर फाइनल. बस अरिथमेटिक ही करना है. टेक्निकल तुम्हें नहीं आता. पीएनसी प्रोबेबिलिटी नहीं आता, छोड़ दो. टाइम एंड वर्क नहीं आता, छोड़ दो. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भूल जाओ. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं आता, छोड़ दो. सिर्फ ऑप्शंस हो सके तो सब्स्टिट्यूट करके करो. बट अरिथमेटिक इज समथिंग दैट यू कैन नॉट लीव बिकॉज अरिथमेटिक इज द बेसिस ऑफ योर डीआई. एंड अरिथमेटिक नहीं हुआ तो डीआई भी तुम्हारा बिगड़ जाएगा. तो राइट नाउ व्हाट आई वांट यू टू स्टडी इज परसेंटेजेस, एवरेजेस, रेशियो, पार्टनरशिप्स, मिक्सचर्स, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट. ये चीजें तुम्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये तुम्हें पढ़नी है. एंड साथ में डीआई की प्रैक्टिस करो. अगेन इफ यू वांट गुड प्रैक्टिस, क्रैकविडस के ऐप पे 2 फ्री मॉक्स है एंड अभी तीसरी भी तुम्हें फ्री मॉक मिल रही है. दैट इज द लास्ट एडवांस 10 मॉक. टेक दैट मॉक सो दैट यू अंडरस्टैंड तुम्हारा एक्चुअल स्टैंडिंग क्या है. सीईटी एग्जाम के हिसाब से तुम कहां स्टैंड कर रहे हो, तुम्हें इस मॉक से पता चलेगा. यस, इट इज गोइंग टू बी ओके. आई विल नॉट इवन टेल यू द डिफिकल्टी. मैं कुछ नहीं बोलूंगा. ये कौन सा जम्बल्ड है, सेक्शनल है, क्या है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा. आई हैव केप्ट इट प्योरली सरप्राइज फॉर यू. नाउ वी गो टू एलआर एंड डीआई. इन दोनों में बहुत ज्यादा बिकॉज दे आर सेट बेस्ड वंस. एलआर पजल्स, अगर तुम एलआर में अच्छे हो, अगर तुम्हारे पजल्स का सॉल्विंग अच्छा है तो ही उनको स्टार्ट में लेना. अदरवाइज टेक देम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पेपर. तुम्हारे पेपर की स्ट्रैटेजी में वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज फिगरिंग आउट कौन सी चीज पहले, कौन सी चीज बाद में करनी है. माई स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन व्हाट आई डू इज, मैं आधा एब्स्ट्रैक्ट करता हूँ, मतलब 10-12 क्वेश्चन. आई गो ऑन टू एलआर का स्टैंडर्ड. मैं पहले एलआर के पजल्स देख लेता हूँ, जो इजी है वो कर देता हूँ 1-2. आई गो टू एलआर स्टैंडर्ड, देन आई गो टू क्वांट्स. अरिथमेटिक खत्म करता हूँ, डीआई खत्म करता हूँ, मैं पूरा इंग्लिश का सेक्शन खत्म करता हूँ, सिर्फ पैराजम्बल्स बात के लिए रखता हूँ. मैं वापस आता हूँ एलआर पे, स्टैंडर्ड ऑन करता हूँ. मैं वापस जाके मेरा क्वांट्स में जो टेक्निकल पार्ट है वो करता हूँ. आई फिनिश माई पैराजम्बल्स, आई फिनिश माई रिमेनिंग एब्स्ट्रैक्ट एंड फाइनली मैं जो टफ वाले एलआर पजल्स हैं उनके लिए जाता हूँ. दिस इज द एंटायर पैटर्न दैट आई सजेस्ट यू टू फॉलो. दिस हैज वर्कड एक्सट्रीमली वेल in the past few years and this has been working well amazingly for all my students who have been scoring 130 140 plus in all our mocks. So and also the other mocks, let's say IMS हो गया, टेस्ट पंडा हो गया, एलसी हो गया, सब में you will find people who are scoring very well and they are using this strategy like crack every test. Now coming mock test and analysis. एनालिसिस हैंड्स डाउन तुम्हें क्रैक टेस्ट का एप्लीकेशन जैसे एनालिसिस कहीं भी नहीं मिलेगा. आई जस्ट शो यू, आई जस्ट गिव यू एन आइडिया कि किस हिसाब से. लाइक फॉर एग्जाम्पल ये मैंने किसी स्टूडेंट का ही लॉगिन किया हुआ है. एक तो तुम जो भी मॉक दे रहे हो वो सारी मॉक का तुम्हें यहीं पे एनालिसिस मिल जाएगा. यू कैन रिव्यू द मॉक या फिर एनालिसिस में देखो. सेक्शनल एनालिसिस में यू विल एग्जैक्टली फाइंड तुमने सही गलत कितने किए, तुमने स्किप कितने किए. यू विल अंडरस्टैंड तुम्हारा एमपीएम कितना है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेट्रिक ऑफ कैलकुलेशन. यू विल गेट एग्जैक्टली यहाँ पे कौन सा इजी टफ क्वेश्चन तुमने छोड़ा है. एंड फाइनली और एबीसी एनालिसिस. एबीसी एनालिसिस इज अ गेम चेंजर और तुम्हें कोई भी, दिस इज द मोस्ट पर्सनलाइज्ड एनालिसिस दैट यू विल गेट. तो स्टार्ट फिगरिंग आउट दैट एबीसी मतलब तुमने ये मॉक के हिसाब से तुम्हें अगली मॉक में कौन सी चीजें इमीडिएटली करनी है, कौन सी चीजें बात के लगनी है, कौन सी चीजें छोड़ देनी है. आई हैव एडेड अनदर लेयर ऑफ एनालिसिस टू दिस एंड दैट गिव्स यू द इनसाइट्स एनालिसिस. सो दैट इज फास्ट एंड राइट तुमने कौन सी चीजें की, फास्ट एंड रॉन्ग कौन सी चीजें की, स्लो एंड राइट कौन सी की, स्लो एंड रॉन्ग कौन सी की. दीज आर योर वीकेस्ट एरियाज एंड दीज आर वंस दैट यू शुड रन फ्रॉम. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इफ यू आर अ क्रैक स्टूडेंट और इफ यू हैव अवर मॉक टेस्ट तो सिर्फ ये वाले एनालिसिस में जाओ एंड दिस इज समथिंग दैट विल चेंज योर लाइफ ऑल टुगेदर. ये वाले एनालिसिस में तुम्हें लास्ट 5 मॉक्स का तुम्हें एनालिसिस मिलता है कि लास्ट 5 मॉक्स विच आर द मोस्ट रेलेवेंट टू योर प्रिपरेशन. ये 5 मॉक्स के हिसाब से यू विल गेट कि तुम्हारे एबीसी कैटेगराइजेशन क्या है. अब देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आई नो लाइक दिस स्टूडेंट, आई नो हिम, averages, partnerships and geometry mensuration. I know he's extremely good with them. But problem क्या है, वो C category में क्यों है? 2 reasons. He can be wrong at them or he can be slow and right at them. If you realize partnerships यहाँ पे है, बाद में टाइम एंड वर्क यहाँ पे है. दीज आर टॉपिक्स जिसमें वो स्पीड बढ़ा सकता है. एवरेजेस यहाँ पे है, एवरेजेस में उसका स्पीड ज्यादा होना चाहिए. इफ यू रियलाइज एवरेजेस यहाँ पे है, पार्टनरशिप्स यहाँ पे है. उसमें प्रॉब्लम इज नॉट एज एक्यूरेसी, प्रॉब्लम इज दैट ही स्लो इन देम. उनमें उनको स्पीड बढ़ाना है. उनको ये स्टूडेंट को ये वाले टॉपिक्स आते हैं, उनको बस उसमें स्पीड बढ़ा के बस ट्रिक्स सीखने हैं. इनके लिए जस्ट लुक एट द ट्रिक्स जो मैं लेक्चर्स में सिखा दो एंड यू आर डन विद इट. फास्ट एंड रॉन्ग आर द टॉपिक्स वेयर यू आर ट्राइंग टू सॉल्व देम लिटिल फास्ट. मैं बोलता हूँ इनको एक्स्ट्रा टाइम दो. टाइम कहां से निकालोगे, ये वाले टॉपिक देखो, स्लो एंड रॉन्ग. ये टॉपिक छोड़ दो. ये टॉपिक से जो टाइम बचेगा वो फास्ट एंड रॉन्ग को दो, उनको सही करो. उनमें से थोड़ा
क्योंकि ये तुम्हारे सही हो जाएंगे, फास्ट एंड राइट तुम्हारे सही है, स्लो एंड राइट को थोड़ा फास्ट कर दो एंड योर गेम इज डन। ऐसे बना के तुम सब अपनी पर्सनलाइज्ड स्ट्रैटेजी क्रैक एविडेंस का एप्लीकेशन यूज करके बना सकते हो। एंड दिस इज समथिंग दैट यू विल ओनली गेट एट क्रैक एविडेंस। बाकी हर जगह पे एक जेनेरिक एनालिसिस मिलता है, हमने पूरा सॉफ्टवेयर उसी हिसाब से बनाया दैट इट्स एक्सट्रीम लेवल ऑफ पर्सनलाइजेशन फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट। तुम्हारा, तुम्हारे बाजू वाला का, तुम्हारा सामने वाला और उसके बाजू वाले का, सबका एनालिसिस अलग होगा। दिस ABC इज डिफरेंट फॉर ईच एंड एवरी पर्सन फॉर ईच एंड एवरी मॉक बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस इन दैट पर्टिकुलर मॉक। एंड ये जो लास्ट 5 मॉक्स का एनालिसिस मिलता है, यूज दैट वेल। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू गेट यू JBMS, आई कैन गारंटी इट। ठीक है, नाउ गोइंग अहेड, नाउ यू गाइस कौन सी कितनी मॉक्स देनी है? बच्चे अपने पास 12 देना है, 4 मॉक्स। यू आर ओनली गोइंग टू टेक 4 मॉक्स नाउ, उससे ज्यादा मॉक्स मत दो। तुम 80 के स्कोर पे हो, 100 के स्कोर पे हो, 120 या 140, डज नॉट मैटर। यू गाइस टेक ओनली द लास्ट 4 मॉक्स नाउ। ठीक है, नाउ ये दिस इज अ मॉक टेकिंग इंटरफेस, इसमें तुम्हें मॉक दिख जाएगा। एज आई सेड, ये ABC एनालिसिस यूज करो, दैट इज योर गेम चेंजर। अभी तुम्हें टाइम टेबल चाहिए, डोंट फॉलो एनीथिंग एल्स। टाइम टेबल भी हमने ऐप पे दिया हुआ है, जस्ट गो टू द ऐप, लर्न सेक्शन, लर्न में डाउनलोड्स, डाउनलोड्स में तुम्हें यहाँ पे टाइम टेबल मिल जाएगा। ओके, ये वीकली टाइम टेबल, CET प्लस CMAT वीकली टाइम टेबल फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड इफ यू आर अ नॉन वर्किंग स्टूडेंट, अगर तुम फुल टाइम स्टूडेंट हो, ये टाइम टेबल दिया है। यूज दैट टाइम टेबल, डाउनलोड इट एंड स्टार्ट स्टडिंग अकॉर्डिंगली। पूरा एक एक्सेल शीट है, उसमें टाइम टेबल दिया है, जस्ट फॉलो इट। ठीक है, नाउ बाकी कुछ नहीं करना है। एंड एज आई सेड, Pro CET 10 is open for all. This is an all India actual MBA CET mock test. Take this and compare yourself to all the toppers out there. अगर तुम इसमें टॉपर्स में हो, then you are 90, तुम्हारा जेबी में एक पैर है, just think of it in that manner. तुम इसमें जो तुम्हें स्कोर आएगा, यू कैन एक्सपेक्ट दैट यही तुम CET में तुम्हारा रैंकिंग और परसेंटाइल यही रहने वाला है। दैट इज व्हाट यू शुड अज्यूम। Yep. So smart revision techniques focus on only studying the important formulas and concepts now in quant. तुम्हें अलग अलग नए नए तरीके ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब तुम नए तरीके सीख के भी कुछ नहीं उखाड़ लोगे। लास्ट जो 6 महीने मैंने किया, वो 6 दिन में नहीं होने वाला। तो नई चीज सीखने जाओगे, पुरानी चीज भी भूल जाओगे। डोंट पे अटेंशन टू दैट। क्रिटिकल रीजनिंग एंड RC, इन दोनों पे सबसे ज्यादा फोकस करो। यू कैन स्कोर रियली वेल इन देम। स्पीड बेस्ड अप्रोच रखो, अक्यूरेसी बेस्ड अप्रोच मत रखो। अक्यूरेसी थोड़ा कम होगा चल जाएगा, स्पीड कम होगा जरा भी नहीं चलेगा। गो थ्रू योर एरर लॉग्स, एरर लॉग्स के तो अगर तुम्हें चाहिए तो व्हाट यू कैन डू इज दैट, जस्ट गो हियर माई प्रेप में। रॉन्ग आंसर्स में तुम्हें एग्जैक्टली पता चलेगा तुमने कौन से सेक्शन में से, कौन से एरिया में से तुमने क्या क्या गलत किया है। ऑल योर रॉन्ग क्वेश्चंस आर हियर। देखो क्वेश्चन 124 तक, पेज 124 तक, तो 1240 रॉन्ग क्वेश्चंस दिस पर्सन हैज सॉल्व्ड इन द लास्ट ऑल द मॉक्स दैट ही हैज टेकन। देन इन दिस स्किप्ड क्वेश्चंस, कौन से क्वेश्चंस तुमने स्किप किए थे वो यहाँ पे दिख जाएगी। मे बी देयर इज अ नेटवर्क इशू ऑन माय साइड। एंड बुकमार्क क्वेश्चंस, तुमने जो भी चीजें बुकमार्क करके रखी है, नाउ दिस पर्सन हैज नॉट बुकमार्क एनी क्वेश्चन, इसलिए बुकमार्क में कुछ नहीं दिख रहा है। बट इफ यू गो टू मॉक, मॉक में अगर तुम एनालिसिस में जा रहे हो, यू कैन गो टू सेक्शनल एंड वो क्वेश्चन को तुम बुकमार्क कर सकते हो। और इवन इफ यू आर जस्ट बेसिकली रिव्यूइंग द मॉक, तो मॉक रिव्यू करके कोई भी अच्छा सवाल देखा, समझो अगर ये वाला मुझे सवाल देखा क्वांट्स का, तो आई कैन डायरेक्टली जस्ट बुकमार्क दिस क्वेश्चन और ये मुझे बुकमार्क सेक्शन में दिखने लगेगा। अच्छा क्वेश्चन है, बाद के लिए बचा लो। दिस इज हाउ यू यूज योर मॉक्स। मॉक्स को ऐसे रैंडमली दे दे के कुछ फायदा नहीं है। गो टू योर प्रीवियस मॉक्स एंड लर्न फ्रॉम योर ओन मिस्टेक्स, दैट इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन लर्न। बाकी लोगों को मत देखो। ठीक है, या सो प्लीज मेक श्योर दैट ये लास्ट कुछ दिन तुम ऑनेस्टली रेस्ट अच्छे से कर रहे हो, बिकॉज आई हैव सीन टू मेनी स्टूडेंट्स एग्जाम के पहले वाले दिन बहुत स्ट्रेस में होते हैं। मैं, मेरे क्रैक स्टूडेंट्स को रूल है दैट आई हैव मेड माई सेल्फ, लास्ट 3 दिन कुछ मत पढ़ाई करो। लास्ट 3 दिन कुछ मत पढ़ाई करो। जस्ट प्लीज मेक श्योर दैट यू गाइस आर चिलिंग। कुछ नहीं तो एटलीस्ट लास्ट 2 दिन कुछ मत करो। जाओ एग्जाम के पहले वाले दिन ड्राइव पे जाओ, पार्टी, जस्ट एब्सोल्युटली एंजॉय योरसेल्फ फॉर द लास्ट 2 days। पार्टी करो, सो जाओ अच्छे से, खाना अच्छे से खाओ, सो दैट तुम्हारा एग्जाम का जो स्ट्रेस, तुम स्ट्रेस लेके एग्जाम में नहीं जाने वाले। दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एंड फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स। अभी जो तुमने, तुम्हारी जो वीकनेसेस है वो तुम अब कुछ नहीं कर पाओगे उनका। योर वीकनेसेस आर ऑलरेडी, यू आर डन विद देम। अब सिर्फ तुम्हारे स्ट्रेंथ्स पे ध्यान दो और कुछ भी मत ध्यान दो, बिकॉज वेल तुम अभी वीकनेसेस पे कुछ भी वर्क करके नहीं उखाड़ पाओगे। सो मेक श्योर दैट यू गाइस आर ओनली लुकिंग एट योर स्ट्रेंथ्स। ओनली लुक एट योर A एंड B कैटेगरी, C कैटेगरी टॉपिक्स को देखो। अगर तुम A में शिफ्ट कर सकते हो तो इन द रिमेनिंग 4 marks, अदरवाइज डोंट। एंड फाइनली, ये तो हो गया, मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली। प्लीज मेक श्योर दैट तुम हर सेक्शन को कितना टाइम दे रहे हो वो नोट डाउन कर रहे हो। ये भी तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा कि अगर तुम कोई भी मॉक एनालिसिस में जाते हो, सेक्शनल में यू विल फाइंड तुमने कितना टाइम एब्स्ट्रैक्ट को दिया है। 15 मिनट में तुमने कितने मार्क्स लाए,
15 मिनट में यू स्कोर्ड 20 मार्क्स, सो दैट इज गुड, एमपीएम 1.3। फिगर आउट तुम कौन सी चीज को कितना टाइम दे रहे हो और तुम्हें इसमें रिटर्न कितना मिल रहा है, वो रिटर्न का कैलकुलेशन इज योर एमपीएम। अगर एमपीएम 1 से नीचे है मतलब तुम गलती कर रहे हो, वहां पे तुम्हें वो सेक्शन को इतना टाइम नहीं देना चाहिए, थोड़ा कम टाइम दो उसको। Okay. And finally, yes, success, as I said, is a sum of all the small efforts that you have done throughout. Trust whatever you have done. You have come very far. Abhi mat rukna. Stay motivated, stay confident, and keep following track with this. Good luck with your MBA CET. This is the last thing that you should be looking at yourself, seeing yourself, and saying that मैंने actually CET के लिए पढ़ा है, मैंने मेरी मेहनत की है, मुझे 200 मार्क्स नहीं चाहिए, मुझे मैंने जितनी मेहनत की उतने मार्क्स चाहिए। इफ यू जस्ट से दैट एंड गो टू द पेपर, आई एम प्रिटी श्योर दैट तुम्हें जो आता है तुम वो एटलीस्ट गलत करके नहीं होगा, एंड दिस शुड बी योर स्ट्रेटजी फॉर एमबीए सीईटी। So yes, I'll see you guys again when you take the last mock. I really want you guys to really ace it, and this is the best thing that I can do for you guys. Chalo. Bye everyone. Best of luck for MBA CET, and I hope this video was very, very helpful to you.